नार्सिसिस्ट और प्रेगनेंसी द हिडन बैटल। एक ऐसी जर्नी जहां प्यार और धोखे की सीमा धुंधली हो जाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक नार्सिसिस्ट की दुनिया में प्रेगनेंसी कैसे दिखती है? कैसे वो परिवार को प्यार का एक बगीचा नहीं बल्कि अपने ईगो की ट्रॉफी समझते हैं। आइए इस इमोशनल रोलर कोस्टर पर साथ चलें, जहां हम बेनकाब करेंगे उनके हिडन ट्रिक्स और उनकी पेरेंटिंग की रियलिटी। कल्पना कीजिए एक ऐसे गार्डन की जहां फूल अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि माली के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए खिलते हैं। ये है एक नार्सिसिस्ट की फैमिली की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसे आज हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे। हम क्या जानेंगे? बीज बोने से पहले नार्सिसिस्ट को फैमिली क्यों चाहिए? क्या ये प्यार है या बस एक और ट्रॉफी? यहाँ हम देखेंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट परिवार के विचार को एक बीज की तरह बोता है, लेकिन उसके इरादे शुद्ध नहीं होते। जैसे एक किसान फसल की प्लानिंग करता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट अपने फायदे के लिए फैमिली की प्लानिंग करता है। नंबर 2, नाजुक कली। एक नार्सिसिस्ट के हाथों में प्रेगनेंसी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है? प्रेगनेंसी एक नाजुक कली की तरह होती है, देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ ये समय कैसा होता है? क्या वो इस कली को खिलने देता है या अपने मतलब के लिए इसे मरोड़ देता है? नंबर 3, जब फूल खिलता है। क्या होता है जब एक नार्सिसिस्ट पेरेंट बनता है? बच्चे के जन्म के साथ फूल खिल जाता है, लेकिन क्या नार्सिसिस्ट इस खूबसूरत फूल की देखभाल करता है या फिर इसे अपने शो का एक प्रॉप बना देता है? हम जानेंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट पेरेंटिंग एक बच्चे के विकास को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार का बगीचा जो खुशियों से भरा होना चाहिए, एक नार्सिसिस्ट के हाथों में एक प्रदर्शन का मंच बन जाता है। एक कुशल मैजिशियन की तरह हम नार्सिसिस्ट के ट्रिक से पर्दा उठाएंगे। उनके चार्म जो फूल्स गोल्ड की तरह चमकता है, उनके शब्द जो लैबिरिंथ की तरह मुड़ते हैं, उनका प्यार जो अदृश्य जंजीरों की तरह बांधता है। ये वीडियो क्यों है इंपॉर्टेंट? अगर आप एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ को पेरेंट हैं या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद जरूरी है। क्यों? नंबर 1, आंखें खोलने वाली जानकारी। ये वीडियो आपको वो रेड फ्लैग्स दिखाएगा जो आप शायद इग्नोर कर रहे थे। नंबर 2, भविष्य की तैयारी। प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग के चैलेंजेस को समझकर आप बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। नंबर 3, मानसिक स्वास्थ्य। नार्सिसिस्टिक अब्यूज से खुद को और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। नंबर 4, बेहतर डिसीजन मेकिंग। इस नॉलेज के साथ आप अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्फॉर्म चॉइसेस ले पाएंगे। चाहे आप हों एक कली जो फैमिली शुरुआत करने के बारे में सोच रही है, एक खिलता फूल जो प्रेगनेंसी नेविगेट कर रहा है, एक पूरी तरह खिला हुआ फूल जो बच्चे को पाल रहा है। ये वीडियो नार्सिसिस्ट से डील करने के कांटेदार रास्ते पर आपकी गाइड बुक है। याद रखिए, इंफॉर्मेशन ही पावर है। इस वीडियो के साथ आप अपने और अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए एम्पावर होंगे, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। क्या आप तैयार हैं मिरर के रिफ्लेक्शन के पार देखने के लिए? आइए इस आई ओपनिंग यात्रा पर एक साथ निकलें। याद रखिए, जीवन के इस बगीचे में आप डिजर्व करते हैं खुलकर बढ़ने, फलने, फूलने का, आजादी और खूबसूरती के साथ। अगर आपके रिलेशनशिप में नार्सिसिज्म के साइन प्रेजेंट हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये समय है आपके मैरिज के बारे में सीरियसली सोचने का। कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले एक प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव बीन कॉन्टेम्पलेटिंग अ डिसीजन या गाइडेंस की नीड है, तो एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना क्रूशियल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके मैरिज काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। We specialize in narcissistic marriage counseling where
narcissism is involved. तो रेडी हो जाइए इस आई ओपनिंग जर्नी के लिए, क्योंकि जब बात आपके और आपके बच्चों की खुशी की हो तो हर जानकारी मायने रखती है, क्योंकि नॉलेज आपकी ढाल है और समझ आपकी तलवार। नाउ बिफोर प्रेगनेंसी, Why do narcissists want to have families? क्या आप कभी सोचे हैं कि कुछ लोग फैमिली क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, Why do narcissists want to have families? दिल की आस, आंखों में प्यास, नन्हे कदमों की आहट, मन में उल्लास, पर नार्सिसिस्ट के साथ सपनों का विनाश। क्या होगा परिवार का विकास? A narcissist family is like a carefully curated museum. Everything is for display, not for living. फैक्ट ये है कि लगभग 70% नार्सिसिस्ट फैमिली स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके रीजंस बहुत अलग होते हैं नॉर्मल लोगों से। नार्सिसिस्ट के लिए फैमिली एक ट्रॉफी की तरह होती है जिसे वो दुनिया को दिखाना चाहता है। जैसे कोई अपनी एक्सपेंसिव कार या वॉच दिखाना चाहता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट अपनी परफेक्ट फैमिली को शो ऑफ करता है। आइए समझते हैं इस टॉपिक को थोड़ा और डेप्थ में। नंबर 1, इमेज एनहांसमेंट। फैमिली के साथ नार्सिसिस्ट अपनी पब्लिक इमेज को एनहांस कर सकता है, खुद को एक रिस्पॉन्सिबल केयरिंग पर्सन के रूप में प्रेजेंट करके। नंबर 2, कंट्रोल एंड पावर। फैमिली में नार्सिसिस्ट को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अटेंशन और एडमिरेशन मिलते हैं, वो हर मेंबर को कंट्रोल करना चाहते हैं। नंबर 3, लेगेसी। नार्सिसिस्ट अपने आप को इमॉर्टलाइज करना चाहता है। एक फैमिली उसके लिए ये इंश्योर करती है कि उसका नाम और ग्रेटनेस आगे चलता रहेगा। नंबर 4, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। सोसाइटी में सेटल डाउन होने का प्रेशर होता है। नार्सिसिस्ट इसका फायदा उठाता है अपनी इमेज सुधारने के लिए। याद रखें, फैमिली बॉन्ड शुड नर्चर एंड ग्रो, नॉट बी ए स्टेज फॉर नार्सिसिस्ट शो। उम्मीद की डोर, प्यार का मोड़, नार्सिसिस्ट की चाल, सपनों का तोड़। मैं कुछ सेशंस के एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने शादी की और बच्चे पैदा किए, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने कंपेटिटर्स को दिखा सके कि वो एक कंप्लीट पैकेज है। एक सेलिब्रिटी ने बच्चा गोद लिया, लेकिन फिर उसे अपने सोशल मीडिया पर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, हर पोस्ट में अपने अमेजिंग पेरेंटिंग स्किल्स को शोकेस करते हुए। एक पॉलिटिशियन ने एक बड़ा परिवार बनाया, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने वोटर्स को इंप्रेस कर सके अपने फैमिली वैल्यूज से। एक नार्सिसिस्टिक पत्नी को प्रेग्नेंट होने की इतनी जल्दी थी कि उसने 10 अलग अलग गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। उसने हर डॉक्टर को बताया कि उसे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिससे हर डॉक्टर्स को लगना लगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। असल में ये सब साइकोसोमेटिक था। उसे कई मेडिकेशंस लेनी पड़ी, जिससे प्रेगनेंसी और भी डिले हो गई। एक नार्सिसिस्टिक पत्नी ने अपने पति को बताया वो अपने एग्स फ्रीज करवाना चाहती है। पति कंफ्यूज था क्योंकि वो दोनों 45 के ऊपर थे। उसने पूछा, मैं तो मर नहीं रहा हूं, फिर ये सब क्यों? पत्नी सीक्रेटली सोच रही थी अगर वो फ्यूचर में पति को छोड़कर किसी और पार्टनर के साथ बच्चा प्लान करना चाहे तो ये फ्रोजन एग यूज कर सकेगी। ये उसका एक तरह से बैकअप प्लान था जो उसके नार्सिसिस्टिक व्यवहार को दर्शाता है। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोच रही थी, ना कि अपने वर्तमान रिलेशनशिप के बारे में। इन एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि कैसे नार्सिसिस्ट फैमिली का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। वो जेन्युइन लव या केयर के बजाय फैमिली को एक टूल की तरह यूज करते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए फैमिली एक शो का सेट है जहां वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार सब कुछ खुद है। फैमिली isn't a tool for fame or power. It's love that should make this garden flower. नया सवेरा, नई उड़ान, नार्सिसिस्ट संग टूटा अरमान। नार्सिसिस्ट के लिए फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कितने लोगों को वो एक साथ मैनिपुलेट कर सकता है। अब समय आ गया है कि आप अपने आप से कुछ सवाल पूछें। क्या आपका पार्टनर फैमिली के बारे में बात करते समय सिर्फ अपने बारे में सोचता है? क्या वो फैमिली को एक अचीवमेंट की तरह ट्रीट करता है, ना कि इमोशनल बॉन्ड की तरह? क्या उसके फैमिली प्लान्स में आपकी फीलिंग्स का कोई स्थान है? इन सवालों के जवाब आपको ये समझने में मदद करेंगे कि क्या आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी दिखा रहा है। ना प्रैक्टिकल एडवाइस। नंबर 1,
कम्युनिकेट खुल के, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फैमिली। नंबर 2, ऑब्जर्व कि आपका पार्टनर अपनी एग्जिस्टिंग फैमिली को कैसे ट्रीट करता है। नंबर 3, ज्यादा जल्दी ना करें एक स्टार्टिंग फैमिली करने के लिए बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर। नंबर 4, कपल काउंसलिंग लें इफ यू हैव डाउट्स अबाउट योर पार्टनर्स मोटिवेशन, कि वो क्या सोच रहे हैं। रिमेंबर, एक हेल्दी फैमिली वो होती है जहां हर मेंबर की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की जाती है। अब जब हमने समझ लिया है कि नार्सिसिस्ट क्यों फैमिली चाहते हैं, तो अगले इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब आप प्रेग्नेंट हैं तब क्या होता है? हाउ डज अ नार्सिसिस्ट एक्ट व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट? प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है जब हर मदर टू बी को सपोर्ट और केयर की जरूरत होती है। लेकिन क्या होता है जब आपका पार्टनर एक नार्सिसिस्ट है? आइए जानते हैं, हाउ डज अ नार्सिसिस्ट एक्ट व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट? पेट में पल रही जिंदगी, दिल में बढ़ता प्यार, नार्सिसिस्ट की चाल से हर पल एक भार, माँ की ममता डगमगाए, पिता का सपना हार, कैसे होगा इस नन्हे की पुकार का स्वीकार? Pregnancy with a narcissist is like tending a garden where the gardener is more concerned about how the garden makes them look. Narcissist के साथ pregnancy is like tending a garden जहां माली is more concerned about how the garden makes him look good rather than nurturing the growing plants. Studies show कि लगभग 65% pregnant women with narcissistic partners report feeling unsupported and emotionally neglected during their pregnancy. Pregnancy एक नार्सिसिस्ट के लिए नया प्लेग्राउंड बन जाती है जहां वो अपनी मैनिपुलेशन स्किल्स को और भी ज्यादा यूज कर सकता है। Now let's dive deeper. Number 1, attention shift. नार्सिसिस्ट को लगता है कि सारा ध्यान अब बेबी पर शिफ्ट हो रहा है, तो उसे बहुत परेशान करता है। नंबर 2, कंट्रोल फ्रीक बिहेवियर। वो आपके हर डिसीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, फ्रॉम व्हाट यू ईट टू व्हाट यू मीट, हाउ यू स्लीप, व्हाट टाइम यू स्लीप। नंबर 3, इमोशनल मैनिपुलेशन। वो आपके हार्मोनल चेंजेस का फायदा उठाकर आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है। नंबर 4, लैक ऑफ एम्पैथी। आपकी इमोशनल डिस्कम्फर्ट या इमोशनल नीड्स के लिए उसके पास कोई समझ नहीं होगी। याद रखें, प्रेगनेंसीज ग्लो शुड light your way, not be dimmed by narcissist way. पेट में जान, मन में तूफान, नार्सिसिस्ट का खेल, माँ परेशान। कुछ सेशंस के एग्जांपल देता हूँ। एक एक्सपेक्टेंट मदर को उसके पार्टनर ने अपने पेरेंट्स के साथ रहने पर मजबूर किया ताकि वो उस पर नजर रख सकें। एक कपल में जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, पुरुष पार्टनर ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो उसे ट्रैप कर रही है। एक प्रेग्नेंट वुमन को उसके पार्टनर ने सारी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स में अकंपनी किया, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो डॉक्टर को इम्प्रेस कर सके अपने सपोर्टिव होने से। एक नार्सिसिस्टिक विक्टिम चाहता था कि वो डॉक्टर को बताए कि उसकी पत्नी हमेशा गुस्से में रहती है, जो बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर के ऑफिस से बाहर आए, पत्नी ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसने डॉक्टर को उसके एंगर के बारे में क्यों बताया, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो दुनिया में। एक पति बहुत केयरिंग था, उसने अपनी जॉब भी वर्क फ्रॉम होम कर ली ताकि वो अपनी पत्नी पर ज्यादा फोकस कर सके। फिर भी उसकी नार्सिसिस्टिक पत्नी कंप्लेंट करती रही, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम अपने काम में बिजी हो। इन एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि कैसे नार्सिसिस्ट प्रेगनेंसी के दौरान भी अपने सेल्फिश बिहेवियर्स को कंटिन्यू रखते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ प्रेगनेंसी ऐसे है जैसे एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें सिर्फ एक सीट है और वो उस पर बैठा है। योर बॉडी, योर बेबी, योर ब्यूटीफुल जर्नी, डोंट लेट अ नार्सिसिस्ट मेक इट ब्लरी। 9 माह की राह, खुशियों की चाह, नार्सिसिस्ट की छाया। नार्सिसिस्ट के साथ प्रेगनेंसी ऐसे है जैसे आप 2 बेबीज के साथ डील कर रहे हैं, एक जो पैदा होने वाला है, दूसरा जो पहले से ही यहाँ है। नाउ सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। क्या आपका पार्टनर आपकी प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट करने की बजाय इसे एक बर्डन की तरह ट्रीट कर रहा है? क्या वो आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करता है कहते हुए कि आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं? क्या वो आपकी प्रेगनेंसी को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है? इन सवालों पर ध्यान देने से आप समझ सकेंगे कि क्या आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखा रहा है। ना प्रैक्टिकल एडवाइस। नंबर 1, अपने फीलिंग्स को जर्नल में लिखें, ये आपको क्लैरिटी देगा। नंबर 2, अपने डॉक्टर या मिडवाइफ से अकेले बात करें, उन्हें अपनी सिचुएशन बताएं।
नंबर 3, एक सपोर्टिव ग्रुप ज्वाइन करें जहां आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। नंबर 4, अपने राइट्स के बारे में जानकारी रखें। आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। रिमेंबर, आपकी प्रेगनेंसी आपकी है, आप डिजर्व करती हैं सपोर्ट और केयर। अब जब हमने प्रेगनेंसी के दौरान नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को समझ लिया है, तो अगले इंपॉर्टेंट फेज की तरफ बढ़ते हैं, विच इज आफ्टर प्रेगनेंसी। हाउ डज अ नार्सिसिस्ट ट्रीट देयर बेबी? जब एक नया बच्चा घर में आता है तो ये खुशी का समय होता है, लेकिन जब एक नार्सिसिस्ट पेरेंट हो तो चीजें कैसी होती हैं, आइए जानते हैं। हाउ डज अ नार्सिसिस्ट ट्रीट देयर बेबी? नन्हे की किलकारी घर में खुशियां लाई, पर नार्सिसिस्ट की माया ने सब रंग फीका कर दिखाई। माँ बाप की आंखों में चिंता की लकीर आई, बच्चे का भविष्य की कैसी होगी लड़ाई। A narcissist relationship with their baby is like a performer on a stage. The baby is merely a prop in the narcissist's grand performance of parenthood. रिसर्च बताती है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बच्चों में इमोशनल निग्लेक्ट का रिस्क 3 गुना ज्यादा होता है। एक नार्सिसिस्ट के लिए बच्चा एक नया ऑब्जेक्ट है जिसे वो अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस इन डिटेल में। नंबर 1, अटेंशन कंपटीशन। नार्सिसिस्ट अपने बच्चे को एक कंपेटिटर की तरह देखता है जो उससे अटेंशन छीन रहा है। नंबर 2, प्रोजेक्शन ऑफ सेल्फ। वो अपने बच्चे को अपना एक्सटेंशन मानता है कि ना कि एक इंडिविजुअल। नंबर 3, कंडीशनल लव। उनका प्यार कंडीशनल होता है, अगर बच्चा उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करता है तो ही। नंबर 4, इमोशनल निग्लेक्ट। वो बच्चे की इमोशनल नीड्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ फिजिकल नीड्स पर फोकस करते हैं। याद रखें, a child's love is pure and true. Narcissist love come with a price it's due. नन्हे की किलकार घर में बहार, नार्सिसिस्ट का व्यवहार प्यार से इनकार। कुछ सेशंस के एग्जांपल देता हूं। एक नए पिता ने अपने बच्चे का नाम अपने नाम पर रखा और हर किसी को बताया कि बच्चा बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। एक माँ ने अपने बच्चे को हर तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डाल दिया ताकि वो अपने फ्रेंड्स के सामने शेखी बगाड़ सके। एक कपल में जब बच्चा रोता था, नार्सिसिस्टिक पिता चिल्लाता था कि माँ उसे चुप कराए क्योंकि वो उसे डिस्टर्ब कर रहा है। जब जेनेटिक इश्यूज की वजह से प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई तो नार्सिसिस्टिक पत्नी ने पति पर ब्लेम डालना शुरू कर दिया कि वो कहती रही तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए हमने बच्चा खो दिया। एक नार्सिसिस्टिक माता पिता ने अपने नवजात शिशु की हर फोटो सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी। वो बच्चे को एक मिनी इन्फ्लुएंसर बनाने की कोशिश में लग गए बिना उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखे। एक वेल्दी कपल ने आईवीएफ से ट्विंस पैदा किए लेकिन फिर उन्हें अलग अलग नैनीज के पास छोड़ दिया, खुद सिर्फ सोशल इवेंट्स में उन्हें शोकेस करने के लिए लेकर जाते थे। इन एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि कैसे नार्सिसिस्ट अपने बच्चों को भी अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं। नार्सिसिस्ट पेरेंट के लिए बच्चा एक मिरर की तरह होता है जिसमें वो सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन देखना चाहता है। ए चाइल्ड्स नॉट ए ट्रॉफी और ए रिफ्लेक्शन, दे आर यूनिक डिजर्विंग अफेक्शन। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग एक रियलिटी शो की तरह होती है जहां उनका बच्चा सिर्फ एक कंटेस्टेंट है और वो खुद जज, होस्ट और विनर सब कुछ है। नया जीवन, नई आस, नार्सिसिस्ट संग सपनों का नाश। नाउ सेल्फ रिफ्लेक्ट क्वेश्चंस। क्या आपके पार्टनर बच्चे की अचीवमेंट्स को अपनी पर्सनल विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट करता है? क्या वो बच्चे की फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के बारे में सोचता है? क्या वो बच्चे को मैनिपुलेट करता है ताकि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट करे? इन सवालों पर ध्यान देने से आप समझ सकते हैं कि क्या आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो कर रहा है। ना प्रैक्टिकल एडवाइस, अपने बच्चे की इमोशनल नीड्स को प्रायोरिटाइज करें। चाहे आपका पार्टनर ऐसे ना करे, बच्चे को अनकंडीशनल लव दें ताकि वो सिक्योर फील करें। फैमिली काउंसलिंग कंसिडर करें जहां आप अपने कंसर्न्स ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ डेवलप करने में हेल्प करें। रिमेंबर, एक बच्चे को नर्चरिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, ना कि एक कंपेटिटिव अरीना की। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में अपने रिश्ते की झलक देखी है तो आप अकेले नहीं हैं।
हैं। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर गहरे जख्म दे सकता है, खासकर जब परिवार और बच्चों की बात आती है। याद रखिए, प्रेगनेंसी एक बड़ा कदम है। अगर आपको अपने साथी के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ लग रही है तो पहले प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। एक अच्छा काउंसलर आपको और आपके साथी को समझने में मदद कर सकता है कि क्या आप दोनों पेरेंटहुड के लिए तैयार हैं। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की नीड महसूस हो रही है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स के लिए पर्सनलाइज सॉल्यूशन पाएं। चाहे आप अभी प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर नए पेरेंट्स हैं, हम आपके साथ हैं। अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए आज ही पहला कदम उठाएं, क्योंकि हर बच्चा सुरक्षा और स्वस्थ माहौल का हकदार है और आप भी एक खुशहाल रिश्ते के हकदार हैं। अगर इस वीडियो ने आपके रिलेशनशिप के बारे में आपकी आंखें खोली हैं या अगर ये आपके दिल को छू गई है तो प्लीज थैंक्स का बटन दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे जो आपको समझती है और आपका साथ देती है। आइए मिलकर एक ऐसा कल बनाएं जहां हर रिश्ता प्यार और सम्मान पर टिका हो। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम साथ मिलकर इस मुश्किल राह को पार कर सकते हैं। एक कॉल एक नई शुरुआत की ओर पहला कदम हो सकता है। एंड रिमेंबर, यू कैन एंड यू विल हील। जस्ट स्टार्ट टुडे। थैंक यू।